अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 5.6 सब्सटेंस अब्यूज एट वर्क। इससे मुराद ये है कि कोई भी ऐसी अशिया जो ममनुआत में आती हैं, फॉर एग्जांपल ड्रग्स, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, इसके अलावा अल्कोहल वगैरह, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि लीगल या इलीगल है लेकिन आपने उसको वर्क प्लेस के ऊपर यूज नहीं करना। ठीक है, अगर ये इस सब्सटेंस अब्यूज एट वर्क का मतलब ही यही है कि ऐसी लीगल या इलीगल ड्रग्स को वर्क के दौरान, काम के दौरान इस्तेमाल किया जाए तो उसके असरात क्या पड़ेंगे और उसके ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये ड्रग्स या सब्सटेंस होते किस तरह के हैं या किन किन चीजों को हम सब्सटेंस में कंसिडर करेंगे। टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस अब्यूज्ड एट वर्क में पहले नंबर पे आती है अल्कोहल, शराब आपकी। टेकन एट लंच टाइम एट वर्क आर स्टिल इन अ वर्कर सिस्टम फ्रॉम द नाइट बिफोर। मतलब कि उसने खाने के दौरान, दोपहर के खाने के दौरान काम सुबह का हिस्सा किया था, बाकी हिस्सा करना था, तो बावजूद इसके कि अभी जॉब बाकी थी उसने पी ली और पीने के बाद वो काम करता रहा बाकी हिस्से में, तो जिसकी वजह से उसके सिस्टम में मौजूद होने की वजह से उससे कोई भी एक्टिविटी गलत परफॉर्म हो सकती है। लीगल ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन आर ओवर द काउंटर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। फॉर एग्जांपल लीगल ड्रग्स वो होती हैं जो किसी भी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है किसी भी पेशेंट को, तो वो भी नहीं लेनी। ऐसा ना हो कि बहुत सारी प्रिस्क्राइब ड्रग्स में गनूदगी होती है, नींद होती है, तो उसकी वजह से आप वर्क प्लेस के में कोई ऐसी वैसी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, खासकर जिन्होंने ड्राइविंग करनी या ऑपरेट करना है किसी मशीनरी या इक्विपमेंट को, तो वो ये बहुत बड़ा हैजर्ड है। इलीगल ड्रग्स ये तो अंडरस्टूड है, सच एज हेरोइन, कैनबिस, कोकेन, मतलब चरस, अफीम या शीश वगैरह, ये सारी की सारी जितनी भी मेडिसिन अपना इलीगल ड्रग्स हैं, ये तो वर्क प्लेस के बाहर भी अलाउड नहीं है और वर्क प्लेस के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा सॉल्वेंट्स, महलूल, कुछ स्निफिंग सब्सटेंसेस सच एज ग्लू, सॉल्वेंट, क्लीनर्स एंड पेंट स्प्रे कैंस। आपने देखा होगा अक्सर लोग और बहुत ज्यादा लोग, बच्चे ऐसे जो काम करते हैं डिफरेंट मैकेनिक्स और इस तरह के, वो लोग स्मथ बॉन्ड, ग्लू, सॉल्वेंट, पेट्रोल, इनकी स्निफिंग करके इनको सूंघ के नशा करते हैं, तो उसकी भी ममानत की जाएगी वर्क प्लेस के ऊपर। रिस्क टू हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज एट वर्क। अब इन सब्सटेंस के जो रिस्क हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को, कहां पे वर्क प्लेस पे वो क्या है। जनरल साइंस, लेट अटेंडेंस, काम पे टाइम पे नहीं आएगा, जब नशे में होगा सारी रात सुबह देर तक सोया रहेगा तो आएगा नहीं। इंक्रीज एब्सेंटिज्म, गैर हाजिरियों का तसलसल बढ़ेगा। पुअर वर्क क्वालिटी, काम में दिल ना लगने की वजह से काम उस मेयार का नहीं करेगा जिस मेयार का उसको करना चाहिए। रिड्यूस्ड आउटपुट, उसकी जो आउटपुट है वो कम हो जाएगी। डिसऑनेस्टी आ जाएगी, छोटी छोटी थेफ्ट, पोटेंशियल टू फंड अ हैबिट। डिसऑनेस्टी, बदयानत हो जाएगा, थेफ्ट, छोटी छोटी चोरियां शुरू कर देगा अपना नशा पूरा करने के लिए। इरिटेबिलिटी है, मूड स्विंग, चिड़चिड़ेपन का शिकार होगा और मूड उसका जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। डिटोरेशन इन वर्किंग रिलेशनशिप, और उसकी इन हरकतों की वजह से, इन आदत की वजह से उसका जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो तबाह हो जाएगा, क्योंकि लोग उसको बोलेंगे भाई ये नशे ही है या ये एडिक्ट है, तो इससे हम दूर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। अब इफेक्ट्स ऑन सेफ्टी परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज रिस्क फॉर। पहली तो बात यह है कि इसका सेफ्टी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। सेंसरी इंपेयरमेंट, जो इंपेयरमेंट है उसके सेंसेस जो है वो प्रॉपरली काम करना छोड़ देंगे। स्क्यूड परसेप्शन, किसी भी चीज के बारे में वो एक बाइस्ड किस्म की परसेप्शन कायम कर लेगा, तो चाहे चीजें उसके मुखालिफ सिम से या दूसरे तरीके से, अल्टरनेट तरीके से, बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सकती होंगी, लेकिन वो नशे की वजह से स्क्यूड परसेप्शन का शिकार होने के बाद उस जानिब नहीं जाएगा या अल्टरनेट वेज या तरीकों पे अमल नहीं करेगा। इम्पेयर्ड मोटर कंट्रोल, अब कोई भी मोटर अगर वो चला रहा है, कोई भी व्हीकल चला रहा है तो उसका कंट्रोल नहीं होगा। फिटीग एंड डोजीनेस, हर वक्त ऊँगता रहेगा, थकावट का शिकार रहेगा। और इंक्रीज रिस्क फॉर ड्राइविंग के लिए बहुत ज्यादा, ऑपरेटिंग मशीनरी और मेकिंग डिसीजन, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया। अब हमारे पास आता है कि कंट्रोल मेजर्स टू रिड्यूस रिस्क फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज एट वर्क। अब कंट्रोल मेजर क्या है। सबसे पहले ड्रग्स एंड अल्कोहल पॉलिसी, मतलब क्लियर ड्रग्स एंड अल्कोहल पॉलिसी वहां पे
लाजमन होनी चाहिए। नो अल्कोहल एट वर्क और ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, काम की जगह पे और काम के दौरान किसी भी तरह के अल्कोहल वहां पे ना हो। स्टैट्यूटरी लीगल रिक्वायरमेंट, ड्रिंक ड्राइव लॉस, मतलब कानूनी तौर पर पाबंद किया जाए कुछ चीजों से। नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा कि उसका एम्प्लॉयर जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको पाबंद कर दे। एक्सेस फॉर वर्कर्स टू रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट, और अगर ऐसे वर्कर्स वहां पर मतलब कुछ वर्कर्स एडिक्ट हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, तो आपने उनको रिहेबिलिटेशन और ट्रीटमेंट करानी है ताकि वो बदतर ना हो उनकी हालत और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स, अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं सुन रहा, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस से या ट्रीटमेंट से इनकारी है, उसको आप फायर कर दें जॉब से ताकि वो मजीद प्रॉब्लम ना क्रिएट करे और बाकी वर्कर्स को इस जानिब ना ले आए। इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स, सुपरवाइजर एंड वर्कर्स, रैंडम ड्रग्स एंड अल्कोहल टेस्टिंग, लीगल एंड इथिकल इम्प्लीकेशंस। रैंडम आप उसके ड्रग्स एंड अल्कोहल टेस्टिंग करवाएं। आपने अक्सर देखा होगा मुख्तलिफ ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी स्पोर्ट्स के लिए, ये भी इवन ड्रग्स के टेस्ट चेकअप कराती रहती हैं प्लेयर्स के, ताकि पता चलता रहे। तो इस तरह आप करेंगे। लीगल एंड एथिकल एप्लीकेशंस, कानूनी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी उन्हें पाबंद किया जाए कि वो इस तरह से करें। ये सब्सटेंस मिस यूज एट वर्क या सब्सटेंस अब्यूज एट वर्क का टॉपिक यहीं तक था। बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।